स्टार्ट करो। नमस्कार बच्चों, 2 दिन से लगातार हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। वर्ण विचार में हमने स्वर, व्यंजन और अयोगवाह पढ़ लिया। अब वर्ण विचार के अंतर्गत ही एक आता है उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। अब आप लोग जानना चाहते होंगे कि उच्चारण स्थान क्या होते हैं। बेटा, उच्चारण स्थान वो होते हैं जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं तो हमारे मुख के अंदर वाले जितने भी हिस्से होते हैं, जिसको जीभ टच करती है, जिसको जीभ स्पर्श करती है, वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। इसकी परिभाषा ये है कि वर्णों का जिस स्थान से उच्चारण किया जाता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। इनके लिए हमने कई वर्ण ऐसे होते हैं जिनके अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं सभी वर्णों के। उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कंठ्य वर्ण। कंठ्य वर्ण कौन कौन से होते हैं। कंठ्य वर्ण में सबसे पहले हमको उसका सूत्र जानना होगा। सूत्र के आधार पर ही हम उसके पूरे वर्णों को जान सकते हैं। उसका सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। सूत्र द्वारा से मैं बता रही हूँ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अ यानी होता है अ और आ। कु का अर्थ होता है कवर्ग। कवर्ग के अंतर्गत मैंने आपको वर्ण बताए थे 5, क ख ग घ ण। विसर्ज हा है, फिर उसके बाद है विसर्ग, यानी कि इस अकुह विसर्जनीय नाम सूत्र के आधार पर हम जान सकते हैं कि कंठ्य वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो कंठ्य वर्ण के अंतर्गत वर्ण हो गए अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग। तो अब इसकी परिभाषा हो गई हमारी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कंठ है कंठ्य वर्ण कहलाते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा कि कंठ्य वर्ण कौन कौन से होते हैं। कंठ्य वर्ण होते हैं अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग। नेक्स्ट है हमारा बेटा तालव्य वर्ण। दूसरे नंबर पे जो वर्ण आते हैं वो कौन से आते हैं, तालव्य वर्ण। अब तालव्य वर्ण से अर्थ आप समझना चाहेंगे कि ताल क्या होता है। तालु, जिसे हम बोलते हैं तालु, जीभ के नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं हम तालु। इसका सूत्र है इच्चोय शानाम तालु। क्या सूत्र है इसका, इच्चोय शानाम तालु। इसे सूत्र से के ही आधार पर हम पहचान सकते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ण होंगे। ई के स्थान ई लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसमें आ गया छोटी ई और बड़ी ई। चो लिखा हुआ है तो यहाँ पर आ गया आपका च वर्ग। च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, य और श, य और श। ये चारों वर्ण, ई आ गया, च वर्ग आ गया, य और श, ये सभी वर्ण जो होते हैं वो तालव्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब इसकी परिभाषा हो गई, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान तालु है तालव्य वर्ण कहलाते हैं। तो हम फिर से एक बार दोहराएंगे कि तालव्य वर्ण कौन कौन से हो गए। तालव्य वर्ण हो गए ई, च वर्ग, य और श। तीसरे नंबर पे बेटा आता है मूर्धन्य वर्ण। अब मूर्धन्य यानी कि मूर्धा। मूर्धा स्थान क्या होता है हमारे मुख के अंतर्गत, हमारी जीभ के ऊपर वाला जो तलवा होता है। हमारा मुख होता है, मुख के ऊपर वाला जो तलवा होता है यानी कि जीभ के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं मूर्धा। मूर्धा के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं जो मूर्धा को टच, यानी जीभ हमारे ऊपर वाले हिस्से को टच करती है, स्पर्श करती है, तो उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं ये हम सूत्र के आधार पर समझेंगे। जैसे सूत्र लिखा हुआ है आपका रि टू र शाणा मूर्धा। क्या लिखा हुआ है, रि टू र शाणा मूर्धा। री से हो गया आपका री, टू से हो गया आपका ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श। ये सभी वर्ण री, ट वर्ग, र और श, ये सभी वर्ण मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। मूर्धा यानी जीभ हमारे ऊपर वाले हिस्से को टच करती है तो उनसे ये बोले जाते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा है मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे हमारा आता है दंत्य वर्ण। कौन से वर्ण होते हैं, दंत्य वर्ण। दंत माने क्या होता है, दांत। जीभ हमारे दांतों को टच करती है। जिन वर्णों को बोलते समय जो जीभ होती है वो हमारे दांतों को टच करती है उन्हें बोलते हैं हम दंत्य वर्ण। इसका सूत्र है आपका लृतु सानाम दंतः। क्या सूत्र है इसका, लृतु सानाम दंतः। लिरी से हो गया लिरी, तो से त वर्ग के अंतर्गत आते हैं आपके त, थ, द, ध, न, स, ल और स। ये सारे वर्ण जो होते हैं ये सब दंत्य वर्ण के अंतर्गत
आते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग दंत का स्पर्श करता है दंत्य वर्ण कहलाते हैं। आगे सभी को समझ में कि दंत्य वर्ण कौन होते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय हमारे जीभ का आगे वाला हिस्सा दांतों को टच करता है वो दंत्य वर्ण कहलाते हैं। ओष्ठ्य वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण का ओष्ठ माने क्या होता है बेटा? होठ। होठ यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय जो हमारे होठ होते हैं वो आपस में टच करते हैं, आपस में स्पर्श करते हैं, उन्हें बोलते हैं ओष्ठ्य वर्ण। इसका सूत्र है उपपदमानियाम। उपपदमानियाम इसका सूत्र है। उ से हो गया हमारा छोटा उ बड़ा उ, पू से हो गया हमारा प वर्ग, और पदमानियाम उपपदमानियाम से हो गया हमारा प और फ। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ मिलते हैं ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। तो ओष्ठ्य वर्ण कौन कौन से हो गए? छोटा ऊ बड़ा ऊ प वर्ग प और फ, ये सभी हमारे हो गए ओष्ठ्य वर्ण। नेक्स्ट है हमारा नासिक्य वर्ण। नासिक्य का मीन्स होता है बेटा, नासिक्य का मतलब होता है नाक, यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय हमारे नाक से ध्वनि निकलती है या हमारे नाक में झंझनाहट सी होती है उन वर्णों को हम नासिक्य वर्ण कहते हैं। सूत्र हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, यमंगणनानाम नासिका च, यमंगणनानाम नासिका च, यानी कि पांचवें वर्ण वर्गों का पांचवा जो अक्षर होता है वो सभी नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। तो ये जो य है ये च वर्ग का है, म है ये आपका प वर्ग का है, ड़ आपका क वर्ग का है, ण आपका ट वर्ग का है, न आपका त वर्ग का है। तो ये सभी जो है वो पांचों वर्गों के लास्ट वाले अक्षर हैं, यानी कि पंचम वर्ण है, तो ये नासिका से बोले जाते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख तथा नासिका दोनों का प्रयोग होता है नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। इन्हें हम पंचम वर्ण भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं बेटा कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो कंठ और तालु से, दंत और ओष्ठ से, दोनों से ही मिलकर के बोले जाते हैं। तो उससे आगे वाला जो वर्ण है हमारा, आगे वाला जो टॉपिक है वो है हमारा कंठ तालव्य वर्ण। सूत्र है इसका ए दय तो कंठ तालु। क्या सूत्र है इसका? ए दय तो कंठ तालु, यानी कि ए छोटी ए और बड़ी ए दोनों ही कंठ तालु वर्ण हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कंठ व तालु दोनों का प्रयोग होता है कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। इनके अंतर्गत छोटी ए बड़ी ए वर्ण आते हैं। जैसे अ और ई मिलकर के ए बनता है तो अ हो गया आपका कंठ वर्ण, ई हो गया आपका तालु वर्ण। अ और बड़ी ई मिलके बनता है बड़ी ए, तो अ हो गया कंठ वर्ण और ई हो गया आपका तालु वर्ण। तो इस तरह से क्या हो गया? ए और आई हो गया कंठ तालव्य वर्ण। नेक्स्ट है हमारा कंठोष्ठ्य वर्ण। कंठोष्ठ्य वर्ण का सूत्र है ओ दो तो कंठोष्ठम, यानी ओ और औ दोनों वर्ण कंठोष्ठम है, और ऊ मिलके ओ बनता है तो अ वर्ण हो गया हमारा कंठ का और ऊ वर्ण हो गया हमारा ओष्ठ का। तो इस तरह से कंठोष्ठ ओ वर्ण हो गया और ओ। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है कंठोष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ओ और औ वर्ण आते हैं। आ ऊ मिलके हो गया ओ, अ और ऊ मिलके हो गया औ। सबसे लास्ट में हमारा है दंत्योष्ठ्य वर्ण। दंत्योष्ठ्य वर्ण का सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, यानी कि जो व वर्ण है वो दंतोष्ठम है। इस व वर्ण को बोलते समय दांत और होठ दोनों का प्रयोग होता है। तो जिस वर्ण के उच्चारण में दंत के साथ साथ ओष्ठ का प्रयोग होता है उसे दंत्योष्ठ्य वर्ण कहते हैं। जैसे कि व, ये हमारे हो गए बेटा पूरे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको इसको नोट्स चाहिए, इसके आपको लिखने के लिए अगर आपको चाहिए तो आपके यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और ये आपको उच्चारण स्थान कैसे लिखने हैं ये मैंने नोट में डाला हुआ है कि उच्चारण स्थान सूत्र सहित उच्चारण स्थान आपको कॉपी में लिखे व याद करने हैं।
कॉपी में आपको क्या लिखना है, उच्चारण स्थान का नाम लिखना है, उसका सूत्र लिखना है, सूत्र के बाद उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं सिर्फ आप इतना ही लिख लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए, यही आपके लिए काफ़ी है। धन्यवाद बेटा।